नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। आज जो है वो एक नया स्टूडेंट जो है वो जॉब लग चुका है और वो मेरे ट्यूटोरियल जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं उन्हीं को पढ़ने के बाद ही वो जो है वो जॉब लगा है। और उसकी जो जॉब है वो स्टार्टिंग पैकेज है आप लोगों का उनका 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए से उन्होंने जॉब जो है वो स्टार्ट की है अभी रिसेंट में ही। और वो पहले जो है वो सपोर्ट में थे, ठीक है। सपोर्ट में उनके बाद उन्होंने सिर्फ ये जो कोर्स है उन्होंने 500 रुपीज में नवंबर के अंदर स्टार्ट किया था। और फाइनली अभी जो है उन्होंने ये कहा है कि वो मेरा चैनल जो है वो पहले से ही फॉलो करते थे और मेरा कोर्स भी उन्होंने लिया है, तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई जॉब लग जाता है और मेरे ट्यूटोरियल को पढ़ने के बाद वो जॉब लग जाता है। तो फाइनली मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जो लोग अभी बहुत सारे भ्रम में हैं, बहुत सारे लोगों के भ्रम है कि पता नहीं क्या होगा, वही वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे जो बोरिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे। एक वर्ड में आगे ऐड कर देता हूँ, बोरिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बोरिंग का मतलब ये होता है जब आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में आती जाती है तो वो बोरिंग नहीं होता है। आप लोगों को उसको पैटर्न को समझना चाहिए कि किस बेसिस पे वो चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूँ उसमें आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और मैंने मैप जो है वो प्रोवाइड कर भी दिया है। तो जो लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले ASP.NET कोर और रेस्ट एपीआई जो है वो उन्हें कवर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने रेस्ट एपीआई और जो MVC कोर है उसका वीडियो मैंने पहले दिया है और उसके बाद में मैंने ब्लेजर को स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों का C# से टच जो है वो रहे। तो मैं यही कहूंगा कि मैंने मेंबरशिप स्टार्ट की है सिर्फ आप लोगों के लिए और उसकी जो फीस है दैट इज ओनली 600 रुपीज। 600 रुपीज में कोई 11 लाख रुपए की जॉब लग रहा है, कोई 7 लाख रुपए की जॉब लग रहा है, कोई 10 लाख रुपए की जॉब लग रहा है। इवन लोगों ने जो ये प्रूव किया है कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही शानदार है। आप लोग कमेंट्स देख सकते हैं, कमेंट्स में भी यही लिखा हुआ है। और मैंने वीडियो ट्यूटोरियल जो सेंड किए हैं, अगर लिटरली कोई पढ़ता है, लिटरली कोई जेन्यून तरीके से पढ़ता है और पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एनरोल्ड है मेरे कोर्स के अंदर, तो डेफिनेटली उसका जॉब लग जाता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप लोगों को बताते रहते हैं कि हम लाइव क्लासेस लेंगे या वो करेंगे वो करेंगे। मैं ऐसा कोई भी प्रॉमिस आप लोगों से नहीं करता हूं। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आप लोगों को अगर ये ट्यूटोरियल्स बोरिंग लगते हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को दे रहा हूं और प्रोजेक्ट बेस्ड दे रहा हूं। तो ये रहा आज का टॉपिक कि मुझे आज आप लोगों को क्या बताना है। मुझे आज आप लोगों को बताना है जो पूछा गया सवाल है वही, ठीक है। तो पूछा गया सवाल ये है कि हमारे पास एक लिस्ट है जेसन की, ठीक है। तो हम लोगों को उसे कैसे रीड करना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं कुछ एम्प्लॉइज की एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं एम्प्लॉइज को लेकर और मुझे डेटा की सीडिंग करनी है, ठीक है। तो मैं डेटा की सीडिंग कैसे करूं? क्या मुझे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में जाकर वो सीडिंग करनी चाहिए या उसमें पूरी की पूरी जेसन की लिस्ट बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए उसके लिए मुझसे पूछा गया सवाल है। तो मैं ये कहूंगा कि जेसन की एक सेपरेट फाइल बनाइए, उसको आप लोग एज ए फाइल हैंडलिंग जो है उसे रीड कीजिए। रीड करने के बाद में वो स्ट्रिंग रीड होगी, स्ट्रिंग को आप लोग डीसीरियलाइज कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट की आप लोग लिस्ट जो है सर्विस के थ्रू जो है वो गेट कीजिए। तो ये एक आसान तरीका है जो आप लोगों को मैं अभी शो भी करूंगा कि जेसन डेटा को हम लोग कैसे रीड करें, ठीक है। लेकिन उसमें जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि 600 रुपीज में जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरा कंटेंट है 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंने उसमें शेयर किया है और उसमें आप लोगों के लिए मैंने बेहतरीन तरीका निकाला है एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड का, जो कि आप लोगों को बिगिनिंग टू एडवांस की जर्नी लेकर जाएगा। बिगिनिंग में आप लोगों को सबसे पहले MVC कैसे काम करता है ये बताया गया है, उसके बाद में रिपोजिटरी पैटर्न है, उसके बाद में क्लीन आर्किटेक्चर है, उसके बाद में जेनरिक रिपोजिटरी है, उसके बाद में यूनिट ऑफ वर्क है, उसके बाद में क्लीन आर्किटेक्चर है। अब क्लीन आर्किटेक्चर में भी हम लोग आगे चलकर डिवाइड करते चलेंगे। जैसे डोमेन लेयर में क्या आना चाहिए, जैसे एग्रीगेटर हैं, यूटिलिटीज हैं आप लोगों की, या कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों की काम में लेना चाहिए, बेस टाइप्स आप लोगों का काम में लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। कहां पर रेफरेंस टाइप आप लोगों को यूज में लेना चाहिए, कहां पर वैल्यू टाइप आप लोगों को यूज में लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैं उसमें आप लोगों के एडवांस लेवल प्रोजेक्ट पर बताकर चलूंगा ताकि आप लोगों के पास एक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी आप लोग उसको आसानी से समझ सकें।
तो ये जर्नी सिर्फ डॉटनेट कोर की ही नहीं है, आप लोगों के एंगुलर की भी है, आप लोगों के रिएक्ट की भी है। और अभी कोर्स में आप लोगों को पता है कि मैं एंगुलर का बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को। बेसिक को समझने के बाद सिर्फ बेसिक के वीडियोस आप लोगों को देखने हैं। बेसिक को समझने के बाद मैं उस पर एक एपीआई, रेस्ट एपीआई और उस पर एंगुलर का हम लोग प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे और वो जल्दी ही आप लोगों के पास अपलोडेड होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिर्फ 600 रुपए में दे रहा हूं। एक बार ही आप लोगों को फीस पे करनी है और उसके बाद आप लोगों के पास जो है प्रोजेक्ट वाइज ट्यूटोरियल जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को जेसन डेटा को रीड करना चाहिए। तो ये है मेरा कोर्स जो कि जिसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है और इसमें आप लोगों को सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना है 600 रुपीज। अगर आप लोग बाहर से हैं तो आप लोगों को पेपैल के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 600 रुपीज में कंप्लीट कोड मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड बेस्ड या स्क्रैच से स्टार्ट जो है कोर्सेस मिलेंगे। डॉटनेट कोर, डैपर, रेस्ट एपीआई, जो भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है वो सारे के सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे और बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेंगे, ये साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं रहेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा एंड फाइनली उसे आप लोगों को फिल करना, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मुझसे पूछा गया था कि अगर हमारे पास किसी के डेटा हो, राइट, तो हम लोगों को उसको कैसे रीड करना चाहिए। गॉट इट। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जेसन फाइल आप लोगों को बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी कंट्री की लिस्ट बनाते हैं या आप लोग जो है किसी कॉन्टेक्ट की लिस्ट बनाते हैं या किसी आप लोग एम्प्लॉय की लिस्ट बनाते हैं या कॉन्टेक्ट एड्रेसेस वगैरह आप लोग स्टोर करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। ऑब्जेक्ट टाइप का एरे आप लोगों को बनाना चाहिए जो कि आप लोग जेसन में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऐड कर रखा है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैंने एक सर्विस बनाई दैट इज आई डाटा सर्विस और इस सर्विस में मैंने सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखे आई इनेबल ऑफ कॉन्टेक्ट को रिटर्न कर दिया है। गेट कॉन्टेक्ट एसिंक को जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो मुझे सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। अब कॉन्टेक्ट में मुझे क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोगों को ये सोचना है कि एक्चुअल में हम लोगों को किसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो वो जेसन फॉर्मेट में हम लोग जो है वो लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे कि डाटा सीडिंग होती है तो वहां पर हर एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग हर एक चीज को क्लास ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय भी एक क्लास होता है, जैसे कि हमारा बुक भी एक क्लास होता है। जो हमारे पास डिफॉल्ट अगर हम लोगों को डेटा डालने हैं, सीडिंग करने हैं, तो हम लोगों को कैसे करनी चाहिए, उसके लिए मैं आज आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक जेसन डेटा बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया कॉन्टेक्ट डेटा, ये डमी डेटा मैंने यहाँ पर बना लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। ये एज इट इज आप लोगों का इसी कॉन्टेक्ट के साथ जो है आप लोग देख रहे हैं कि मैच कर रहा है, राइट। तो मैंने एक डाटा सर्विस आई ये बनाया। अब मैं इसको गेट कैसे करूंगा, इसको इंप्लीमेंट करूंगा मैंने इस सर्विस के अंदर, डाटा सर्विस, आई डाटा सर्विस। इसमें एक ही मेथड है, आई गेट कॉन्टेक्ट एसिंक, जो कि रिटर्न क्या कर रहा है, इन्यूमरेबल ऑफ कॉन्टेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब मेरे पास यहाँ पर जेसन डेटा है, राइट, दिस वन कॉन्टेक्ट डेटा डॉट जेसन। तो मैं इसको सबसे पहले मुझे इसको कॉल करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या कॉल किया, फाइल डॉट, डाटा सर्विस में चलते हैं, फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट। मुझे सारे के सारे टेक्स्ट जो है वो रीड करने हैं, कौन सी फाइल के, इस कॉन्टेक्ट डेटा डॉट जेसन के। तो मैंने कॉन्टेक्ट डेटा डॉट जेसन के जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे एज ए स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। उसके बाद में जैसे ही ये स्ट्रिंग आ जाती है तो मैंने ये एक कॉन्टेक्ट जो है, मेरे पास एक क्लास फाइल है यहाँ पर, और इस क्लास फाइल के अंदर ये एक स्टैटिक मेथड है दैट इज दिस वन, आई इन्यूमरेबल ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कि रिटर्न करता है, ठीक है। और मैंने उसमें एक स्टैटिक मेथड बना रखा है फ्रॉम जेसन। जेसन के डेटा को आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में, तो डीसीरियलाइज करना है। तो स्ट्रिंग जेसन स्ट्रिंग आ गई और यहाँ पर इसको डीसीरियलाइज कर दिया गया, जेसन सीरियलाइजर डॉट डीसीरियलाइज आई इन्यूमरेबल ऑफ कॉन्टेक्ट रिटर्न कर देगा इस जेसन स्ट्रिंग से। अगर नहीं रिटर्न करता है तो इन्यूमरेबल डॉट एम्प्टी रिटर्न कर देगा कॉन्टेक्ट लिस्ट को, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो इस सर्विस के पास दोबारा जाते हैं, इस कॉन्टेक्ट के पास, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्ट है एक्चुअली में इसके पास लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाते हैं, जो भी हमारे पास जेसन की इस लिस्ट में है, कॉन्टेक्ट डेटा डॉट जेसन में, इसमें लिस्ट आ जाएगी। इसमें जेसन फॉर्मेट है, उसमें लिस्ट आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट की। तो कोई भी जेसन की लिस्ट बना लीजिए, जैसे कंट्री का लिस्ट बना लिया हम लोगों ने, कंट्री के नाम से बना लिया कंट्रीज, कंट्री नेम बना लिया हम लोगों ने, इसका स्टेट नेम बना लिया, कंट्री के नेम वाइज हम लोगों को अगर पुल करना है तो कंट्री के सारे नेम ले लिए, स्टेट्स के सारे नेम ले लिए,
सिटीज के सारे नाम ले लिए, तो जैसे हम लोग पुल करते हैं तो कास्केडिंग में हम लोग ये चीजें उठा सकते हैं ऐसे। गॉट इट? ये ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे डेटा जो है वो गेट कर सकते हैं जेसन से। और जेसन के डेटा को अगर हम लोग पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो वो ज्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू सीक्वल। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोगों के पास जेसन है तो आप लोग उसके साथ अच्छा प्रोग्राम, अच्छा जो चीजें हैं, फास्ट परफॉर्मेंस वाइज आप लोग डेटा को गेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है। एक स्टैटिक मेथड बनाइए, उसमें आप लोग जो है सारे की सारी जेसन को डीसीरियलाइज कर लीजिए और उसके बाद में रीड कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ लगता है कि मैंने अपनी जो 600 रुपए की जो मेंबरशिप है उसमें बहुत कुछ मुझे देना है आप लोगों को, और मुझे बहुत कुछ अच्छा सिखाना है आप लोगों को, तो जिनको इंटरेस्ट है वो आज वो 600 रुपए जो है, अगर आप लोगों को हार्ड लग रहे हैं तो कल आप लोगों को हो सकता है कि उसी की फीस 1500 रुपए पे करनी पड़े। क्योंकि अभी आप लोगों को लगता है कि 600 रुपीज जो है सिंपल वीडियोस के लिए क्या रहेगा, राइट? तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जिन्होंने 600 रुपीज या 500 रुपीज जो पहले फीस थी वो पे कर दिया है, वो अभी जो है मेरे अनलिमिटेड कंटेंट का जो है वो अभी फायदा उठा रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियों में जॉब भी लग चुके हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है, जो आज पढ़ेगा, और पढ़ने के लिए सिर्फ कंटेंट चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, किसी भी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। ट्यूटर मैं हूं, और मैंने अपने ज्ञान को एक ट्यूटोरियल की फॉर्म में जो है वो सेव किया है। तो जिनको मेंबरशिप लेनी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अभी, और ये जो मेंबरशिप है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं।